हेलो दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 9 लेकर के आए, जिसमें हम लोग मनुष्य अथवा जानवर के सिर पर आधारित प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उस पर चर्चा करेंगे। नंबर सिस्टम पर पहले भी हमने 8 वीडियो बना करके अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। आप वहाँ जा कर के भी उसको देख सकते हैं और साथ ही साथ हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सभी वीडियोज़ के लिंक आपको दे देंगे। उस लिंक के माध्यम से भी आप सभी वीडियो को जा कर के देख सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम जो अपना टॉपिक लेकर के आए हैं, जानवरों और मनुष्यों के सिर पर आधारित प्रश्न जो हैं, इसके क्वेश्चन बनाने से पहले हम कुछ चीज़ें थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे इंसान के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं और जानवर के बारे में। तो इंसान और जानवर में हमको दिया जाता है कि इनके सिर कितने होंगे। तो आपको पता ही है इंसान के सिर कितने होंगे, एक होंगे। जानवर के सिर कितने होंगे, एक होंगे। अगर आपको प्रश्न में देता है कि इंसान के पैर या देता है जानवर के पैर, तो उस केस में हम देखेंगे इंसान के 2 पैर होते हैं, जैसे कि हमको पता है। इसके अन्य कैटेगरी भी हैं, हम आगे देखते हैं। इंसान के कितने पैर हो गए, 2 पैर हो गए। जानवर के कितने पैर होंगे, जानवर के 2 पैर होंगे या फिर 4 पैर होंगे। मतलब 2 पैर भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, इसकी भी कैटेगरी हैं। तो पहले इंसान के कैटेगरी में इस प्रश्न को बनाने के लिए इंसान के कैटेगरी में किसको किसको देखेंगे हम। पहले तो मनुष्यों को देख लेंगे, गाड़ियों को देख लेंगे, 2 व्हीलर्स की बात कर रहा हूँ मैं, 2 व्हीलर्स जो गाड़ियाँ हैं उनको देख लेंगे, मुर्गी को देख लेंगे, चिड़िया को देख लेंगे, बतख के देख लेंगे। इन सब के 1 सिर और 2 पैर होंगे। अगर आपको व्हीकल जो है 2 व्हीलर दिया हुआ है तो आप इसी कैटेगरी में लेंगे, इंसान वाले कैटेगरी में। सेम इसी तरीके से जानवर वाला भी देख लेते हैं। इसके कैटेगरी में हमने देखे गाय को, बैल को रखे हैं, भाई इनके 4 पैर होते हैं लेकिन सिर कितने हैं, एक हैं। उसी तरीके से भैंस, घोड़ा, ऊंट, बकरी इत्यादि हैं जिनके 4 पैर हैं। इसी जानवर की कैटेगरी में जो है हम कार को भी देखेंगे, क्योंकि चार पहिए हैं, कार के 4 पहिए हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको इसी कैटेगरी में रखना है, ठीक है। तो ये तो थी थोड़ी समझने वाली बात जो हमको इस प्रश्न को बनाने से पहले समझना था। अब आइए दोस्तों हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, दिल्ली के चिड़ियाघर में हिरण और बतख हैं, ठीक है। एक चिड़ियाघर है जहाँ पर हिरण है और बतख है, ध्यान देना। यदि सिर की संख्या 180 है और पैरों की संख्या 448 है तो चिड़ियाघर में हिरण की संख्या कितनी होगी। अब पूछ रहे हिरणों की संख्या बतानी है आपको। तो जैसे कि हम लोग इस टाइप के प्रश्न को सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे। कैसे स्टेप होगा हमारा हमारा स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप हमारा होगा कि हमको इक्वेशंस बनानी है। सबसे पहले इक्वेशंस बनानी है। अब ये इक्वेशन कैसे बनेंगे, पहले स्टेप में, स्टेप 1 में देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हमको इक्वेशंस बनानी है। इक्वेशंस बनाने के लिए क्या करना होगा, हमको जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको बड़े ध्यान से पढ़ना है और उसको जो कैटेगरी दी होगी, मतलब अलग अलग कैटेगरी दी होगी, है ना, तो उन कैटेगरी के हिसाब से हम इक्वेशंस को बनाएंगे। अब ये कैसे कैटेगरी के हिसाब से बनाएंगे हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से और पढ़ते हैं, एक बार और देखते हैं इसको, ठीक है। तो दिल्ली के चिड़ियाघर में हिरण और बतख हैं बोले, तो पहला कैटेगरी में हमने देख लिया हिरण है और दूसरा कैटेगरी हमारा है बतख का, ठीक है। तो हिरण के कितने पैर हैं, 4 पैर हैं, ठीक है। और कितने सिर हैं, 1 सिर है। बतख के भी कितने सिर हैं, 1 सिर है, लेकिन पैर कितने हैं बतख के, 2 पैर हैं। ये 2 अलग अलग कैटेगरी हुए ना। तो इसी तरीके से 2 अलग अलग कैटेगरी में इसको बांट देनी है। तो अब हम देखो, हमको सिर और पैर की संख्या दी है, तो पहले तो हम सिर के लिए हम एक इक्वेशन बना लेते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एक कितना है, हिरण है ना। सिर की कैटेगरी, कितना सिर होता है हिरण का, 1 सिर होगा, प्लस बतख जो कि डक जिसको हम बोलते हैं, तो एक डक है, या चलो बी लिख लो, है ना, ये बी लिख लिया, है ना। तो बतख जो है
उसका कितना सिर है? एक सिर है, ठीक है, एक सिर है, ठीक है। कुल संख्या दी हुई है, याद रखना। हिरण की संख्या हमको नहीं पता है, लेकिन सिर की संख्या हमको पता है कि उसका एक सिर होगा। बतख की संख्या हमको नहीं पता है, लेकिन उसका सिर कितना है वो पता है, तो हमने लिख लिया एक सिर, ठीक है। टोटल सिर की संख्या कितनी होगी अगर पूरे को जोड़ दिया जाए, सभी हिरण और बतख को जोड़ दिया जाए, तो कुल सिरों की संख्या कितनी दी हुई है? 180 दिया है। क्या इस इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग सेम ऐसे ही दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। तो ये किसके लिए था? सिर के लिए था। उसी तरीके से पैर के लिए इक्वेशन बनाते हैं। तो पहले तो हिरण, अब हिरण के कितने पैर होंगे? 4 पैर, ठीक है, प्लस जो बतख है उसके कितने पैर होंगे? तो बतख के हम देख रहे हैं कि 2 पैर, इज इक्वल टू कुल पैरों की संख्या कितनी है? 448 है। ये हमको क्वेश्चन में दिया है। क्या ये हमको 2 क्वेश्चन बन गए, 2 इक्वेशन बन गए? बिल्कुल बन गए। पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। यही काम हमने यहाँ करके भी बताया आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिर के लिए और पैर के लिए हमने 2 ठो हमने बना के रखे हुए हैं इक्वेशंस, ठीक है। ये था सिर के लिए और ये पैर के लिए। तब इसको क्या करना है हमको क्या करना है कि पहला इक्वेशन देखो और दूसरा इक्वेशन, ये दोनों हमने फाइंड कर लिया। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो सबसे पहले तो दोनों इक्विवेलेंट होना जरूरी है, या तो हिरण इक्विवेलेंट हो या तो बतख इक्विवेलेंट हो, ठीक है। दोनों में से इक्विवेलेंट कौन सा करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मान लो हिरण को इक्विवेलेंट करना है, तो इसमें 4 का क्या कर देना है? गुणा कर देना है। 4 का सब जगह पे, चारों जगह पे गुणा कर देंगे 4 का। अगर मान लो आपको बतख को इक्विवेलेंट करना है, तो यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर करके भी बताया है। 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ से बतख बतख कट जाएगा, और यहाँ पर जो हिरण बच जाएंगे इसको अपन माइनस करके लिखेंगे, तो हमारा इतना आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हिरण की संख्या 44 निकल गई। तो यहाँ तो हिरण की संख्या ही पूछी थी हमको और हिरण की संख्या निकल गई। मान लो बतख की संख्या पूछती तो क्या करते? मान लो बतख की संख्या अगर पूछा गया होता, तो इसमें से कोई भी इक्वेशन, आपका ये 2 इक्वेशन बना है, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप हिरण का जो इक्वेशन है उसको रख देना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये तो आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का। यहाँ पर देखिए, इसमें हमको क्वेश्चन में दिया है, एक नगर पालिका की पार्किंग में कुछ 2 पहिया वाले, देखो ये हमने पीछे देखा था ना, पहिया भी इसमें लेना है। यहाँ पर दिया 2 पहिया वाले, ठीक है, 2 पहिया वाले तथा शेष 4 पहिया वाले, 2 पहिया वाले कैटेगरी हैं और 4 पहिया वाले कैटेगरी, ठीक है, वाहन है। यदि वाहनों की गिनती की जाती है, यदि उन पूरे वाहनों को गिना जाता है, 2 पहिया वाले 4 पहिया वाले सबको गिना जाता है, तो कुल कुल जो है 520 पहिया हैं। 520 क्या है? पहिया, टोटल पहिया है 520 पहिया। जबकि पार्किंग के इंचार्ज के मुताबिक, है ना, पार्किंग के जो इंचार्ज है उसके मुताबिक गाड़ियों की कुल संख्या जो है, कुल गाड़ी कितना बता रहा है? 175 बता रहा है। कुल गाड़ी 175 बता रहा है। किसी गाड़ी में स्टेपनी नहीं है, मतलब और भी अलग से और चक्का ऊपर नीचे कहीं और नहीं लगा है, जो है वो बता दिया, ठीक है। 2 पहिया वाले वाहनों की संख्या को ज्ञात करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमको फिर से इक्वेशन बनानी है। पहला तो एक तो कैसे हम लोग इक्वेशन बनाएंगे? पहला तो पहिया देखेंगे और दूसरा क्या देखेंगे? गाड़ी। 2 इक्वेशन बन सकते हैं इसमें, ठीक है। तो पहले हम पहिया को देखते हैं। तो पहिया के लिए हम लोग 2 पहिया वाले जो बाइक है उसकी बात कर रहे हैं, तो कितने बाइक के कितने पहिया होंगे? इसके 2, ये पहिया के लिए इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है, पहिया के लिए इक्वेशन बना रहे हैं हम लोग। तो बाइक के कितने जो पहिए होंगे? 2 पहिया प्लस, अब हम लोग यहाँ पर 4 पहिया वाले, चलो कार ले लेते हैं, 4 पहिया मतलब कार मान के चलते हैं, ठीक है। तो कार के कितने पहिया होंगे? 4 पहिया होंगे, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, सभी गाड़ियों की संख्या को जोड़ दिया जाए, तो इसमें कुल कितने पहिया हैं बताएं उसने? 520 पहिया हैं, यही बताया 520, ठीक है। इतना पहला इक्वेशन बन गया। ये किसके लिए इक्वेशन था? पहिया के लिए। इसी प्रकार के हमको गाड़ी की संख्या भी दे रखी है, तो गाड़ियों की संख्या देख लेते हैं। गाड़ियों की संख्या के लिए देख लेते हैं भैया, गाड़ियों की संख्या या तो बाइक होगी या तो वो कार होगा।
और बाइक और कार दोनों को पूरा जोड़ दिया जाए, सब मिला करके कितना होता है 175 है, यही दिया है, यही हमको गाड़ियों की संख्या दी हुई है ना। अब हमको यहाँ पर 2 इक्वेशन प्राप्त हो चुका है। तो हमारा जैसे कि हम पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। या तो ये बाइक में बैलेंस कर लो या तो कार में बैलेंस कर लो। मान लो की बात है हम लोग इसको बाइक को बैलेंस कर दिया। ये लो बाइक को 2 का गुणा कर दिया, इस पे भी 2 का गुणा कर दिया, इस पे भी 2 का गुणा कर दिया, सभी में 2 का गुणा कर दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बाइक बाइक कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखो इसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2c हो जाएगा इज इक्वल टू 175 में 2 का गुणा करेंगे तो 335 होगा, और 520 में 335 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 170 आ जाएगा। ठीक है, 170 आ जाएगा। अब c को जब इधर 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा 85। ये c का वैल्यू हो गया, मतलब कार की संख्या हम निकाल लिए। तो हमको कार की संख्या पता चल गई, तो बाइक का संख्या निकाल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसकी संख्या c इज इक्वल टू 85 निकला, याद रखना। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा मिटा देता हूँ अब फिर आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो ये आप देखो यहाँ पर हमको कार की संख्या प्राप्त हो गई, तो इसी इक्वेशन में रख दो ना, ये सबसे आसान इक्वेशन है। इसी इक्वेशन में 85 रख दो, यहाँ पर c की जगह पे 85 रख दो c की जगह पे, तो यहाँ b की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने यहाँ बना के भी दिखाया आपको। ये देखिए ये c इज इक्वल टू 85 आया, यहाँ पर देखिए c इज इक्वल टू 85 आया, तो b इज इक्वल टू कितना है 90 आया। ठीक है, ये ऐसा निकालना है अपने को। तो ये तो था इक्वेशन, मतलब क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब देखिए सेम इसी तरीके का ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए और इसको बना करके देखिए। ठीक है, इसी प्रकार से 2-3 और क्वेश्चन हैं जो आपके लिए यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, ये देखिए आप बना करके देखिए। इस पे हम लोग थोड़ा सा एक हिंट आपको दे दिए हैं यहाँ पर, है ना, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। आप हिंट यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। आप इसको अच्छे से देखिए और इसको बनाइए। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, ये टाइप जो है वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत संभावना है आने की। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और भी अपने बुक्स जो है मैथ्स के, आपके पास जो बुक होंगे उससे भी आप क्वेश्चन बनाइए। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है आप उसको हमको मैसेज कीजिए, हम आपको बिल्कुल उसका सॉल्यूशन देंगे। आज के लिए धन्यवाद।